शहर सो रहा था। एलेक्स वो कभी नहीं सोता था, सच में नहीं। सूरज निकलते ही वो ठंडे केसेस पर झुका हुआ मिलता था। बासी कॉफी की खुशबू उसके ट्रेंच कोट से चिपकी रहती थी। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एलेक्स कुमार, लोग उसे यही कहते थे, एक अच्छा आदमी, एक थका हुआ आदमी। वो शहर की धड़कन को दिल की धड़कन की तरह जानता था। ईमानदार जिंदगी की नब्ज, छुपे हुए पापों की गूंज, और इन सब के नीचे एक अंधेरा, एक रेंगता हुआ खौफ जो उसकी रूह कंपा देता था। लोग उसे द शैडो कहते थे। गलियों में एक फुसफुसाहट, एक भूतिया साया जो गुनाहगारों के दिलों में दहशत भर देता था। एलेक्स वो अफवाहें जानता था, उन मुखबिरों की धीमी आवाज में सुनता था, उन अपराधियों के चेहरों पर पड़ता था जिन्हें वो सलाखों के पीछे डालता था। लेकिन वो बस एक जासूस था, है ना? एक नया केस, एक मुखबिर का कत्ल, लाश पर एक ताश का पत्ता छोड़ा हुआ, हुक्म की रानी, एक बेरहम सिंडिकेट की निशानी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। ये कोई मामूली जुर्म नहीं था। जांच उसे शहर के अंधेरे में और गहराई तक ले गई। जुए के अड्डे, अफीम के अड्डे, ऐसी जगहें जहां परछाइयां नाचती थीं और राज फुसफुसाते थे। वो इसे महसूस कर सकता था। एक मौजूदगी उसे देख रही थी, उसे परख रही थी। अब वो सिर्फ अपराधियों का पीछा नहीं कर रहा था, वो भूतों का पीछा कर रहा था। अपने अतीत के भूत, शहर की रूह के भूत। कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था, एक ऐसी ताकत जिसका वो कोई इजहार नहीं कर सकता था। वो उस कहानी का हिस्सा बन रहा था जिसका वो पीछा कर रहा था। रेखा धुंधली हो गई। दिन में जासूस, रात में विजिलांटे। एक नकाब, दुष्टों के लिए डर का प्रतीक, उसके पीछे छिपे आदमी के लिए एक ढाल। उसने ट्रेनिंग की, अपने शरीर और दिमाग को एक हथियार में ढाल लिया। उसने परछाइयों की तरह चलना, उनकी खामोशी से वार करना सीखा। शहर उसका ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। इसकी छतें उसके नजरिए, इसका अंधेरा उसका साथी। वो जज था, जूरी था और कभी कभी जल्लाद भी। लेकिन परछाइयों में भी वो अपने उसूलों पर कायम रहा। बेवजह कोई कत्ल नहीं, इंसाफ, बदला नहीं। लेकिन वो जितना गहराई में जाता उतना ही उसे एहसास होता, इंसाफ एक ऐसी ऐशो आराम की चीज थी जो ये शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिंडिकेट बहुत बड़ा था। इसकी जड़ें शहर के हर कोने में फैली हुई थीं। ब्लैकमेल, जबरन वसूली, कत्ल। वो बेखौफ होकर काम करते थे। उनका दबदबा सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदों तक पहुंचता था। वो खून और पैसों के निशान पर चलता रहा। हर सुराग एक भयानक पहेली का एक टुकड़ा। उसने बेकसूरों की आंखों में डर देखा, भ्रष्टों का घमंडी आत्मविश्वास। वो एक भूतिया साया था, एक अफवाह उनके दिलों में दहशत भर रहा था। लेकिन डर दोधारी तलवार थी, ये दोनों तरफ काटती थी। उसने इसे खुद को कुतरते हुए महसूस किया, उसे निगलने की धमकी देते हुए। उसे अपने दुश्मनों से तेज, चालाक, कातिल होना था। वो अकेला था जो शहर और पाताल के बीच खड़ा था। वो जितना गहरा खोदता गया, सच्चाई उतनी ही भयावह होती गई। सिंडिकेट सिर्फ एक आपराधिक उद्यम नहीं था, यह एक कैंसर था जो शहर की आत्मा को खा रहा था। नेता, जज, यहां तक कि साथी अफसर भी सब उनकी पैरोल पर थे। उसने खुद को धोखा खाया हुआ महसूस किया, अकेला। शहर का बोझ, उसकी उम्मीदों और सपनों का बोझ उस पर दबाव डाल रहा था। वो एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहा था और वो ये जानता था। लेकिन वो हार नहीं मान सकता था, वो नहीं मानेगा। पीड़ितों के चेहरे, बेगुनाहों की जानें उसके गुस्से को हवा दे रही थी। वो उन्हें नीचे लाएगा, भले ही इसके लिए उसे सब कुछ कुर्बान करना पड़े। वो दी शैडो था और अंधेरे में भी, अकेले भी वो लड़ेगा। उसने सिंडिकेट के दिल पर वार किया, उनके कामों को एक एक करके तबाह कर दिया। गोदामों पर छापे मारे गए, सुरक्षित घरों का पर्दाफाश हुआ, ईमानदार पत्रकारों को नाम बताए गए जो अभी भी सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत करते थे। शहर ने अपनी सांसें रोक ली। फुसफुसाहटें गुनगुनाहट में बदल गईं, गुनगुनाहटें खुले विरोध में। लोग उसके कामों से उत्साहित होकर अपनी आवाज उठाने लगे। पासा पलट रहा था, लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। वो दोस्तों, सहयोगियों को खो बैठा जो गोलीबारी में फंस गए। उसकी दोहरी जिंदगी उसे तोड़ रही थी। एलेक्स और दी शैडो के बीच की रेखा पहचान से परे धुंधली हो रही थी। वो एक हथियार था जो उसके शहर की निराशा की आग में तपाया गया था। उसने आखिरकार सरगना का नकाब उतार दिया। एक आदमी जिसे वो जानता था, एक आदमी जिसका वो सम्मान करता था, एक आदमी जिसने शहर की रक्षा करने की कसम खाई थी, न कि उसे खून से लथपथ करने की। विश्वासघात गहरा घाव कर गया। आखिरी मुकाबला होना ही था। एक लड़ाई जो न सिर्फ मुक्कों और गोलियों से लड़ी गई, बल्कि टूटे हुए विश्वास, टूटे हुए वादों के बोझ तले भी लड़ी गई। अंत में इंसाफ की जीत हुई, लेकिन यह एक खोखली जीत थी। शहर ने अपने रक्षक का जश्न मनाया,
लेकिन एलेक्स सच्चाई जानता था। सिंडिकेट के राज गहरे थे। उसने जख्म को दाग दिया था, लेकिन ठीक होने में वक्त लगेगा। अगर ये कभी सच में ठीक हुआ भी तो वो एक हीरो था, हाँ, लेकिन किस कीमत पर? वो चला गया, तालियों से, कृतज्ञता से, उस शहर से जिसे उसने बचाने की कसम खाई थी। उसने नकाब उतार दिया, दी शैडो का चोला उतार दिया और उन परछाइयों में वापस चला गया जहां से वो हाल ही में निकला था। शहर फिर से बनेगा, जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन उसके लिए कोई वापसी नहीं थी। उसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ खोया था। वो अब एक भूत था, उस समय की एक याद जब शहर को एक रक्षक की जरूरत थी। वो दूर से देखता रहेगा, रक्षा करता रहेगा, एक मौन रक्षक, हमेशा के लिए उस शहर से बंधा हुआ जिसे वो प्यार करता था। वो दी शैडो था, और परछाइयां कभी सच में नहीं जाती। साल बीत गए, शहर फलता फूलता रहा। निशान मिट गए, उनकी जगह नई इमारतों, नए सपनों ने ले ली। दी शैडो का नाम एक किंवदंती बन गया। माता पिता अपने बच्चों को धीमी आवाज में सुनाते थे, एक याद दिलाते थे कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद जाग सकती है। और कहीं शहर के बीचों बीच एक आदमी देख रहा था, एक थका हुआ आदमी, अपने अतीत से परेशान लेकिन अपने फैसलों से संतुष्ट। उसने उस शहर को देखा जिसे उसने बचाया था, उन लोगों को देखा जिन्हें उसने बचाया था, और उसने खुद को एक छोटी सी मुस्कान दी। वो बस एक आदमी था,